न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। यह सर्च ऑपरेशन अनंतनाग के पंचमुल्ला सालिया में शुरू किया गया है, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ की कई टीमों को लगाया गया है। कहा जा रहा है कि पहलगाम के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। वहीं बीते कुछ दिनों से जम्मू संभाग में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन उस खुफिया इनपुट के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया है कि आतंकी कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं, जो नए साल पर आतंकी हमले की साजिश में है। और अब आपको अनंतनाग में शुरू हुए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बारे में और उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं और बताते भी हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद अब तक सबसे बड़ा आतंकी विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया है। अनंतनाग के पंचमुल्ला सालिया में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। अनंतनाग पुलिस ने आज यहां सालिया इलाके में पूरे इस जंगलाती इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में बदस्तूर जारी है। हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़ा कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके, इस जंगलाती इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन मुनक्किद किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं अनंतनाग पुलिस और इसकी जितनी भी एसओजीज की जो कैंप्स हैं, सभी कैंप से जो है ये कमक बुलाई गई है। इस पूरे इलाके को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है। पूरे जंगलाती इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मुस्तैदी से अपना ये काम कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और ये सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही यहाँ पे जारी है। इस पूरे जंगलाती इलाके को पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और हम आपको बताएं कि टेरर ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एंटी टेरर ऑपरेशन अनंतनाग पुलिस लगातार कुछ दिनों से अंजाम दे रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करें यहाँ सालिया अनंतनाग इलाके की, तो इस पूरे जंगलाती इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है और ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। वहीं जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर छोटे बड़े सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, सांबा के बाद कठुआ में भी बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, जहां सोमवार को 2 संदिग्ध देखे गए थे। क्रिसमस डे भी आने वाला है, तो जिसको लेकर भी आतंकी बताया जा रहा है कि सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसको लेकर भी लगातार हमारा जिला कठुआ जो है वो अलर्ट मोड पर है। चाहे बॉर्डर ग्रिड हो उसे मजबूत किया गया है, चाहे जम्मू पंजाब सीमा से सटे हुए इलाके हों और जिला के साथ साथ जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला है कि सीमा पार से आतंकी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रास्ते घुसपैठ कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इस अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें रात दिन पेट्रोलिंग कर रही हैं। आईबी से लेकर एलओसी तक पहाड़ी इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित रास्ते पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आतंकी घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। वहीं श्रीनगर में भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। डल झील के इलाके में बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल चल रही है। ये कदम संभावित खतरों की जानकारी मिलने के बाद उठाया गया है। अधिकारी आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाई लेवल की निगरानी बनाए हुए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर्स की आमद है, जिसके चलते हुए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और कई सारी ऐसी गाड़ियां जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे श्रीनगर में एंट्री करती है, उन तमाम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे इस वक्त कड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, चेकिंग्स चल रही हैं। आपको बताते चलें कि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के वक्त पे
कई सारे टूरिस्ट अपना रुख जम्मू कश्मीर की तरफ करते हैं और जिसके चलते हुए सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट्स भी आए थे। तब से हमने देखा लगातार अक्रॉस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो शहर में इस वक्त तैनात है, उन लोगों की तरफ से भी कोशिश यही है कि आने वाला जो न्यू ईयर्स है और क्रिसमस है, जब यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, जिसके चलते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त तैनात है और चेकिंग्स चल रही हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर पे जब यहाँ टूरिस्ट अपना रुख करें तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए डलगेट से खान के साथ में सरोज कफील। अब कटरा में नए साल के अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है, यानी जांच पड़ताल की जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं के माता वैष्णो देवी दर्शन को लेकर कटरा से भवन मार्ग तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखने के साथ साथ जनता से सहयोग की अपील की है। श्रीनगर पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मिलकर श्रीनगर के नॉर्थ जोन में प्रमुख महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों के आसपास एंटी सैबोटाज अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और किसी भी संभावित खतरे से निपटना रहा। वहीं नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स के धंधे से बनाई गई संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन रैनावारी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत लगभग 1 करोड़ की कीमत की संपत्ति अटैच की है। अटैच की गई संपत्ति में 12 मरला जमीन पर बना 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है, जो सुल्तान मोहल्ला सैदा कदल में स्थित है और आरोपी निसार अहमद बोटा का है। जांच के दौरान पता चला कि ये संपत्ति ड्रग्स की तस्करी से मिले पैसे से खरीदी गई थी। नतीजतन संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत अटैच कर लिया गया है। तो वहीं रियासी जिले के एक मेडिकल छात्र के रूस में लापता होने से परिवार रिश्तेदारों में चिंता का माहौल है। रियासी जिले के निवासी गौरव सिंह नाग रूस के वेलिकी नोवगोरोड स्थित नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले 13 दिनों से लापता हैं। 10 दिसंबर को गौरव अपने हॉस्टल के कमरे से अचानक लापता हो गया। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे रिश्तेदारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रिश्तेदारों के मुताबिक गौरव अपनी बहन के साथ रूस गए थे। उनकी बहन सुरक्षित है, लेकिन गौरव के लापता होने से पूरा परिवार सदमे में है। गौरव सिंह नाग था, वो रशिया में पढ़ने गए थे, पढ़ाई करने गए थे और 10 को ये उधर से लापता है अपने हॉस्टल से। तो अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। ऐसे दिल्ली तक भी गए थे हम, वो बोल रहे हैं कि हम करते हैं। मैसेज दिया उन्होंने आगे, उधर से भी मैसेज आया कि हम कर रहे हैं कुछ। अभी इतना कोई रिस्पांस उधर से मिला नहीं है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा गौरव, हमारा बेटा हमसे जल्द से हेल्प करें, हमारी ढूंढने में हमारी मदद करें, वो कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ है। और रशिया गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारा बेटा ढूंढने में गौरव सिंह नाग मदद करें, हमारी हेल्प करें, हमें कोई वहाँ से रिस्पांस दें। वो 10 दिसंबर से मिसिंग है। घर में बहुत कंडीशन ख़राब है परिवार की। हम पीएम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्द लौटा दें। उन्होंने बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बहुत से बच्चों की हेल्प की है, घर वालों की। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुहार लाते हैं कि गौरव सिंह को जल्दी से जल्द वापस लौटा दें। गौरव सिंह आपको क्या लगता है? भतीजा लगता है हमारा। कैसा माहौल था जहाँ पहले तो आते होंगे खुश सारे? बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। कभी उन्होंने बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ है, अभी तक कुछ नहीं सुनाया था, सब कुछ ठीक ठाक था। मेरा नाम रजत सिंह नाग है और मेरे भाई का नाम गौरव सिंह नाग है, जो कि हमने यहाँ से रशिया भेजा था MBBS की पढ़ाई के लिए। और आज लगभग 12 दिन हो गए हैं उसको वहाँ से लापता हुए और हमें उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता चल पा रही है कि वो कहाँ पर है। और हम इंडियन मिनिस्ट्री के पास भी गए थे कि हम वहाँ पे हमें लेटर्स वगैरह दिए मिनिस्टर्स को, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इस मसले में देखते हैं, कुछ करते हैं इस मसले में। तो उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें अब तक मिला नहीं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से त्राल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सरदार
सुरेंद्र सिंह चन्नी मौजूद रहे। इस मौके पर कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सेरेमनी के दौरान सुरेंद्र सिंह चन्नी ने शामिल हुए नए वर्कर्स का स्वागत किया और कहा गया कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को हल करने और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग लेते हैं। आज भी मुझे खुशी है कि यहाँ नौजवान लड़के जो हैं इन्होंने आज ज्वाइन किया, और क्योंकि अगली बागडोर जो है इन लोगों के पास ही आनी है कि जितने भी हम लोग सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, तो हमें नई पौध को भी तैयार करना है, और वो नई पौध को तैयार करने के लिए मेरे एफर्ट्स जो हैं वो मैं कर रहा हूँ। और उसी की एक जो कड़ी थी वो आज ये थी, ये नौजवान जो है यहाँ पे। और जब नौजवानों के पीछे हाथ रखेंगे तो नौजवान कौम के मीमार होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, बिजनेस में हो। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनके पीछे हाथ रखना और इनको आगे बढ़ाना। आपको ये टॉप न्यूज़ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।